अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म पढ़ेंगे। पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। बेटा आपने जो फॉर्म पढ़ी है अब तक उसे हम कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। हम लिखते आए हैं बेटा z इक्वल टू, जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर होता है, x प्लस आयोटा y। यूजुअली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा इस ऐसे डिनोट करते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। जो x होता है बेटा इसको हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और जो y होता है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और आयोटा आपको पता है, आयोटा की जो वैल्यू है, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो बेटा यहाँ हम लिखेंगे जो x है, x इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। हमने ये पढ़ा है, लेकिन चूंकि नया टॉपिक है, पोलर फॉर्म का कंसेप्ट नया है आपके लिए, इसीलिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को रिफ्रेश करें। ओके, सो बेटा x इज रियल पार्ट ऑफ z, y इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूँ, और आयोटा आपका जो है, आयोटा इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। बेटा ये जो है इमेजिनरी नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो बेटा अब हमें आज के वीडियो में इस कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमें इसके, ये जो इसका ड्रेस है, ये जो इसकी अपीयरेंस है, इसको ऑल टुगेदर हमें आज चेंज करना होगा। तो न रहेगा x और न रहेगा y। x की जगह और y की जगह हमारे जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स आएंगे, जिनको हम आगे पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, हमें इसकी पोलर फॉर्म फाइंड आउट करनी है। तो बेटा आप यहाँ फिगर को देखिए, इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कह सकते हैं, इसको हम आर्गन डायग्राम भी कह सकते हैं, आर्गन प्लेन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ किया है ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली। आप कहिए z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। x जो है बेटा इसका रियल कोऑर्डिनेट है या x कोऑर्डिनेट है, और जो y है इसका इमेजिनरी कोऑर्डिनेट या आप y कोऑर्डिनेट भी कह सकते हो। सो दिस इज x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज y कोऑर्डिनेट। दिस पॉइंट जो p है बेटा, इट रिप्रेजेंट्स आवर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। सो बेटा जो p है, P क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स, P रिप्रेजेंट्स Z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। क्योंकि आपको जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किया है, मैंने उस वीडियो में आपको बताया है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन होती है, फॉर्मल डेफिनेशन आपको पता है, इट इज अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b, where a and b are real numbers and iota is equal to square root of -1। ये तो सबको पता है, लेकिन मैंने आपको वहाँ एक स्पेशल डेफिनेशन दी है कि every point in the complex plane, every point in the complex plane represents a complex number, and every complex number represents a point in the complex plane. So बेटा जो complex number होता है z, it represents the point p, और जो p है it represents the complex number z equal to x plus iota y। तो बेटा आगे देखिए, ये जो p है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, या पॉजिटिव को छोड़िए, हम कहेंगे सिंपली ये जो p है, ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। p जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो बेटा इस एंगल को हम कहेंगे एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ z, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ z। तो बेटा थीटा जो है, थीटा इट इज एम्पलीट्यूड या ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z कह सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है एंगल मेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर विद द x एक्सिस। सो बेटा डेफिनेशन सिंपल है, एंगल मेड by the complex number with x axis, ओके।
सो अब तक हमने मुझे लगता है थोड़ा बहुत पोलर फॉर्म के बारे में पढ़ा है। पहले हमने देखा कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको हम कहते हैं बेटा कार्टेशियन फॉर्म, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। चलिए मैं लिखता हूँ, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। और बेटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने यहाँ पर p से डिनोट किया, तो हमने देखा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, उस एंगल को हम एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट कह सकते हैं। और यहाँ आप देखिए ये जो OP डिस्टेंस है बेटा, इसको हम यूजुअली r से या I से डिनोट करते हैं। आप इसको कहेंगे मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z। ओके, जो मॉडुलस होता है बेटा, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ऑरिजिन, या डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द ऑरिजिन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे आप मॉड z से भी डिनोट कर सकते हैं और कुछ लोग इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो चलिए इसको भी लिखते हैं यहाँ पर। तो बेटा दिस इज, ये जो है दिस इज मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z। आगे हम इसको सिंपली मॉड कहेंगे, लेकिन फिलहाल मॉडुलस ऑफ z। ये जो मॉडुलस होता है, ये होता क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द ऑरिजिन। सो इसकी डेफिनेशन आप नोट कीजिए, डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द ऑरिजिन, सो बेटा दिस इज मॉडुलस ऑफ z। हमें आगे थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, और ये जो मॉडुलस है इसकी वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है, तब जाके हमारा जो पोलर फॉर्म है ये कंप्लीट होगा। चलिए बेटा, यहाँ जो पॉइंट यहाँ पर, यहाँ इसको हम m से डिनोट करते हैं। सो दिस इज pm। अब हमें हमारा जो टारगेट है वो है एक तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना, और जो मॉडुलस आपने देखा, मॉडुलस डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द ऑरिजिन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इसकी वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो बेटा नेक्स्ट टारगेट इज मॉडुलस ऑफ z एंड थीटा। ओके, आप एक बार फिर देखिए, जो थीटा है इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ z। बेटा इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ z। और जो बेटा r है दिस इज मॉडुलस ऑफ z, इसको हम बेटा मॉड ऑफ z कहेंगे, मॉड ऑफ z। ओके, तो आप देखिए पहले हम मॉडुलस को फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ये जो OMP है इट इज़ अ राइट एंगुलर ट्रायंगल, OMP इज़ अ राइट एंगुलर ट्रायंगल। तो आपको पता है OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। सो बेटा OP स्क्वायर जो होगा, OP स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू OP आपका है R स्क्वायर इज इक्वल टू OM। अब देखिए दिस इज x स्क्वायर प्लस MP आपका, या PM लिखिए y स्क्वायर। ओके, सो बेटा दिस इज R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज द मॉडुलस ऑफ z। सो बेटा दिस इज मॉडुलस ऑफ z, ये आप याद रखेंगे, मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z के लिए आपको याद रखना होगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। x स्क्वायर, x रियल पार्ट है आपको पता है, और y स्क्वायर y इमेजिनरी पार्ट है। सो आप मॉडुलस ऑफ z याद रखेंगे बेटा। मॉडुलस ऑफ z जो होता है इट इज स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस बेटा इमेजिनरी पार्ट z होल स्क्वायर। सो दिस इज द मॉडुलस ऑफ z। रियल पार्ट लेना है आपका, उसका स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, और इस सारे एक्सप्रेशन को आपने स्क्वायर रूट में लेना है। ओके, तो आप बेटा दूसरा टारगेट जो हमारा है दैट इज एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट आप कह सकते हैं। आप देखिए इन राइट ट्रायंगल OMP, इन राइट ट्रायंगल OMP आप आराम से देखिए cos थीटा की अगर आप वैल्यू निकालेंगे यहाँ cos थीटा
cos theta will be equal to base divided by hypotenuse. बेस आपका यहाँ x है और बेटा हाइपोटेन्यूज जो है दैट इज इक्वल टू r. सो cos थीटा इज इक्वल टू x बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज r. तो यहाँ x की वैल्यू हमें मिलेगी और यहाँ शिफ्ट होगा, दिस विल बी r cos थीटा, दिस विल बी x. सो बेटा x विल बी इक्वल टू r cos थीटा. ये आपको आगे याद रखना होगा, x इक्वल टू r cos थीटा. अब हम y को फाइंड करने की कोशिश करेंगे. इसी ट्रायंगल को हम आगे लेंगे OMP ट्रायंगल, लेकिन अब बेटा हम साइन थीटा की वैल्यू यहाँ देखेंगे. चलिए साइन थीटा आप देखिए, तो यहाँ आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू बेटा दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. ओके, परपेंडिकुलर क्या है आपका, y है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दैट इज r. सो बेटा साइन थीटा जो होगा दैट विल बी y डिवाइडेड बाय r. और यहाँ शिफ्ट कीजिए, दिस इज r साइन थीटा इज इक्वल टू y. बेटा y इज इक्वल टू r साइन थीटा. ओके, r साइन थीटा. तो बेटा x की वैल्यू भी मिली, y की वैल्यू भी मिली. इट मीन्स पोलर फॉर्म के हम बहुत बहुत नज़दीक आ चुके हैं. ओके, तो नज़दीक क्या, हमने पोलर फॉर्म को तकरीबन कंप्लीट ही किया है. ओके, तो बेटा लिखते हैं पोलर फॉर्म ऑफ z. ओके, चलिए पोलर फॉर्म ऑफ z, पोलर फॉर्म ऑफ z, पोलर फॉर्म ऑफ z. आराम से लिखिए पोलर फॉर्म ऑफ z. z किसके बराबर था बेटा, z वाज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था दैट वाज z इक्वल टू x प्लस आयोटा y. अब हम यहाँ वैल्यूज शिफ्ट करेंगे, वैल्यूज ट्रांसफर करेंगे. तो x और y मैंने बताया पहले आपको, ये जो फॉर्म है इट इज कार्टेशियन फॉर्म, हमें चाहिए पोलर फॉर्म. तो उसके लिए x को हटाना होगा, y को हटाना होगा. तो बेटा z इक्वल टू x के बदले r cos थीटा, r cos थीटा प्लस आयोटा, y के बदले r sin थीटा, r sin थीटा. तो बेटा दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ z. कभी आप r को कॉमन आउट कर सकते हैं, तो बेटा आप लिख सकते हैं z इक्वल टू r बाहर. तो यहाँ आपका बचा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा. मुझे लगता है आपको शायद ये सेटअप दिखाई न दे रहा हो, तो मैं कोई बात नहीं, लेट्स राइट ओवर हियर. बेटा आप इसको देख पा रहे हैं, मुझे आई एम श्योर इसको आप देख पा रहे हैं. तो हमें जो है यहाँ r को कॉमन आउट करना है. तो देखिए z इक्वल टू r को कॉमन ले सकते हैं आप, तो आपका यहाँ बचा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा. बेटा इसको हम कहते हैं, इस फॉर्म को पोलर फॉर्म ऑफ z. दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ z. बेटा z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज द पोलर फॉर्म ऑफ z. बेटा दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ z, पोलर फॉर्म ऑफ z. तो बेटा हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया. आगे देखिए आप, दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ z. अब आप खुद डिफरेंस कीजिए. आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था x प्लस आयोटा y, और आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, r cos थीटा प्लस या r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. तो बेटा इस ये जो फॉर्म है यहाँ पर, इसमें ना x है और ना इसमें y है, बल्कि इसमें जो है इसमें r है जो कि मॉडुलस ऑफ z है, और इसमें बेटा है थीटा जो कि एम्पलीट्यूड ऑफ z है. तो इस इन r और थीटा को बेटा हम कहते हैं, दे आर नोन एज, दे आर कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ z. पोलर कोऑर्डिनेट्स, ध्यान दीजिए यहाँ पर x y था, इनको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और जो r और थीटा है बेटा इनको हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स. सो यहाँ लिखिए आप r कॉमा थीटा, बेटा दे आर नोन एज पोलर कोऑर्डिनेट्स. मैं यहाँ शॉर्ट में लिखूंगा ऑफ z.
आराम से देखिए, आर और थीटा, इनको आप क्या कहोगे, इनको आप कहोगे पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ जेड। और जहाँ ये जो फॉर्म थे कार्टेशियन फॉर्म, इसमें एक्स और वाई, इनको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ जेड। ओके, मैं अब एक एग्जांपल करूंगा जिसमें हम आर की वैल्यू भी निकालेंगे, थीटा की वैल्यू भी निकालेंगे और कंप्लीट ये जो पोलर फॉर्म है इसको भी कंप्लीट करेंगे। चलिए एग्जांपल करते हैं, लेकिन एग्जांपल, चलिए मैं एग्जांपल लिखता हूँ। एग्जांपल जो बेटा है दैट इज पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। हमें क्या है, हमें इसके पोलर फॉर्म बनानी है। हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज 1 प्लस आयोटा, और बेटा आपको इसकी पोलर फॉर्म फाइंड आउट करनी है। तो बेटा पहले हम रिकैप करते हैं, हमने अब तक क्या सीखा। हमने देखा कि ये जो पोलर फॉर्म होता है दैट इज इक्वल टू z इक्वल टू r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और इसके साथ हमने देखा x की वैल्यू जो होता है दैट इज r टाइम्स cos थीटा, और y की वैल्यू आप याद रखेंगे दैट इज r टाइम्स साइन थीटा। तो बेटा इन दो इक्वेशंस को आप यूज करेंगे एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए। आपको पता है पोलर फॉर्म के लिए आपको r भी चाहिए और आपको थीटा भी चाहिए। घबराइए नहीं, बहुत ही सिंपल है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा कि आप पोलर फॉर्म कैसे फाइंड आउट करोगे। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आप इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। एक तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा याद रखेंगे। दूसरे आपको x की वैल्यू आपने अभी डिराइव की, x की वैल्यू होती है r cos थीटा और y की वैल्यू होती है r साइन थीटा। इन इक्वेशंस का यूज करना होगा आपको थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। और एक और बात, अगर आप यहाँ डिवाइड करोगे, अगर आप यहाँ, चलिए दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम दीजिए आप फर्स्ट और इसका नाम सेकंड। अगर हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो हमें एक और इक्वेशन, हमें एक और रिजल्ट मिलेगा जिसको हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो डिवाइडिंग आप देखिए आराम से, यहाँ डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड को मैं फर्स्ट से डिवाइड कर रहा हूँ। और साइन थीटा, या पहले y लिखेंगे, y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू और साइन थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा। तो बेटा दिस इज फर्दर इक्वल टू और के साथ कैंसिल होगा, साइन थीटा बाय cos थीटा दैट इज tan थीटा, sin theta by cos theta is equal to tan theta, that is equal to y divided by x। कुछ लोग इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं, tan इनवर्स लिखते हैं, लेकिन मैं वो मुनासिब नहीं समझूंगा क्योंकि अभी आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ा है। तो आप इतना ही याद रखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x। तो आपके पास ऑप्शन है, आइदर यू कैन यूज x इक्वल टू और cos थीटा, y इक्वल टू और sin थीटा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा, और यू कैन यूज tan थीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके बेटा, पोलर फॉर्म ऑफ z, पहले हम इसका x की वैल्यू आप देखिए, x की वैल्यू यहाँ पर 1 है रियल पार्ट, और y की वैल्यू यहाँ पर 1 है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट भी 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी 1 है। पहले हम मॉडुलस ऑफ z देखेंगे। मॉडुलस ऑफ z, आपको पता है मॉडुलस ऑफ z r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बेटा अभी हमने किया ये डिराइव, मॉडुलस जो होता है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो बेटा दिस इज r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, that is equal to square root of 2. 1 square is 1, 1 square is 1, 1 plus 1 is 2. So बेटा एक स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने मॉडुलस ऑफ z को फाइंड आउट किया। अब हम थीटा को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, x इक्वल टू या r cos थीटा
r cos थीटा इज इक्वल टू x, और आपके पास है r sin थीटा इज इक्वल टू y। आपके पास दो इक्वेशंस है, r cos थीटा इज इक्वल टू x, r sin थीटा इज इक्वल टू y। तो इनकी मदद से हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। बेटा cos थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू x बाई r, cos थीटा इज फर्दर इक्वल टू, अब वैल्यूज आप दीजिए, x की वैल्यू 1 है डिवाइडेड बाई r की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ भी आप देखिए साइन थीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू y डिवाइडेड बाई r, सो साइन थीटा इज फर्दर इक्वल टू y की वैल्यू यहाँ 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो बेटा आपके पास cos थीटा की वैल्यू है, cos थीटा की वैल्यू हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, साइन थीटा की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। इन दो इक्वेशंस की मदद से हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सोचिए cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, दोनों की वैल्यू सेम है, जो cos थीटा की वैल्यू है वही साइन थीटा की वैल्यू है। बताइए किस एंगल पे ऐसा होता है जब cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू सेम होती है? आई थिंक दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री ऐसा एंगल है जहाँ पर cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू सेम होती है और दैट इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो बेटा हमने यहाँ पाया थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और आप ये भी कह सकते हो पाई डिवाइडेड बाई 4 रेडियंस, क्योंकि हम डिग्रीज को रेडियंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 45 डिग्री और पाई डिवाइडेड बाई 4 रेडियंस। तो बेटा हमने r की वैल्यू भी फाइंड आउट की, मॉडल्स भी फाइंड आउट किया और आर्गुमेंट की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की। तो अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म लिख सकते हैं। सो पोलर फॉर्म ऑफ z, पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r times cos theta plus iota sin theta. So this is equal to z is equal to r की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos थीटा की वैल्यू यूजुअली रेडियंस में लिखी जाती है पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू आप देखिए दैट इज पाई बाई 4। तो बेटा अगर हम चाहें तो इसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखिए ओरिजिनल फॉर्म वाज 1 प्लस आयोटा, तो देखिए आप cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 की वैल्यू आप देखिए cos पाई बाई 4 आपने अभी देखा दैट इज 1 बाई रूट 2 एंड साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2। तो जो रूट 2 डिनोमिनेटर में आएगा वो इस रूट 2 से कैंसिल होगा, तो हमें वापस अपना कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा मिल जाएगा। सो बेटा दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ z। और हमारा जो आज का वीडियो है तकरीबन कंप्लीट हो गया है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो r cos थीटा प्लस i sin थीटा इसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है। यूजुअली कुछ टीचर्स वो पसंद करते हैं, आपको मैं वो यहाँ बता दूं वो फॉर्म। तो बेटा वो फॉर्म जो होता है r इक्वल टू z इक्वल टू r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बदले लिखा जाता है सिज थीटा, सिज। अगर आप चाहें तो इस फॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटा आपके लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये जो हायर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम पढ़ते हैं हायर क्लासेस में वहाँ पर इसका यूज़ होता है। फर्क कुछ नहीं है, यहाँ भी और है यहाँ भी, यहाँ cos थीटा यहाँ cos थीटा के बदले c सिंबल है, और फिर आयोटा के बदले यहाँ पर i लिखा गया है, साइन थीटा के बदले s है, और थीटा जो है वो आखिर में यहाँ पर लिखा गया है। सो इसको कहते हैं r टाइम्स सिज थीटा, यानी r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बेटा नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के दरमियान डिफरेंशिएट करेंगे। आज के वीडियो में हमने आर्ग्यूमेंट तो जाना, एम्पलीट्यूड तो समझा, लेकिन अभी हमने प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को समझना है और देखना है कि इन दो में डिफरेंस क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।